सीएसईटी वाले बच्चों का एक ही सवाल कि लीगल एप्टीट्यूड को कैसे पढ़ा जाए। तो आज मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर मेहंदी तोशनीवाल आपके इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ। आज आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग लीगल एप्टीट्यूड। सो सबसे पहले गाइज, सीएसईटी में एक बहुत ही नया सा सब्जेक्ट आ जाता है जो कि है लीगल एप्टीट्यूड। आप पहली बार इसे पढ़ रहे होंगे। 12th तक आपने कभी लीगल एप्टीट्यूड या फिर लॉ नहीं पढ़ा है। सो अब ये नया सब्जेक्ट है, सो इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड मोर फोकस ऑफ योर्स। किसी नई चीज़ को समझने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो दैट इज़ वाई आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, स्पेशली इन द केस ऑफ लीगल एप्टीट्यूड। तो ये आपका ज़्यादा टाइम को डिवोट करना है। दूसरी बात है, हम लीगल एप्टीट्यूड को समझने के लिए लेक्चर्स को देखा करेंगे। सो वॉच लेक्चर्स, एंड लेक्चर्स में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना रहेगा। सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी लेक्चर में होनी चाहिए, दैट व्हाई इट इज़ हैपनिंग। एंड वाइल वॉचिंग लेक्चर्स आपका फोकस भी सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स में जाना चाहिए। एंड अगर आपको कभी भी डाउट आता है, सो आस्क द क्वेश्चंस, व्हाई इट्स हैपनिंग हियर। क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्ड, we all know that legal aptitude is a theoretical subject. So what you have to do is, lectures हमारा ओवर हो गया है, आपने लेक्चर का पार्ट देख लिया है, उसके बाद you have to read the notes. जो नोट्स आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो नोट्स आपको पढ़ना है। सेकेंड, you have to read the ICSI रेफरेंस मटेरियल। जो भी स्टडी मटेरियल आपको CSET का मिलता है, you have to read it once। एक बार हमें रीड करना है, बिकॉज पेपर वहीं से बनने वाला है, पेपर बाहर से नहीं आएगा, तो उसे एक बार पढ़ लेंगे। वंस वी हैव रीड इट, सेकेंड स्टेप आती, यू हैव टू रिवाइज इट। यहाँ पर मैंने आपको 3 R's बताए हैं, विच इज रीड, रिवाइज एंड रिकॉल। एक बार हमने रीड कर लिया है, उसके बाद आपको रिवाइज करना है कि आपने क्या पढ़ा है। मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिविजन इज वेरी नेसेसरी, स्पेशली फॉर थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स। तो हमें उसे बार बार उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना रहेगा। एंड थर्ड, एक बार आपने रिवाइज कर दिया, ट्राई टू रिकॉल दोज कॉन्सेप्ट्स। रिकॉल मतलब सब बुक्स बंद करना है आपको, एंड आपको रिकॉल करना है कि अपने लेक्चर्स में क्या पढ़ा। ये सेक्शन किस बारे में बात करता है, इस प्रोविज़न में क्या था, ट्राई करो। इसे हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका फोकस यहाँ पर रहने वाला है। एंड नेक्स्ट, ये हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन CSET के एग्जाम में तो MCQs आने वाले। इन दैट केस यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs। जितना हो सके बार बार MCQs को आपको प्रैक्टिस करना है। सो इन दैट केस आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, जब भी आप लीगल एप्टीट्यूड पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो, ये सोचकर पढ़ो कि अगर आज मैं एग्जामिनर होता तो मैं किस पॉइंट से क्वेश्चन बनाता। आज मैं ये प्रोविजन पढ़ रही हूँ, तो इस प्रोविजन से क्वेश्चन कौन कौन सी तरह का बन सकता है। बिलीव मी, जब भी आप रीड करोगे, अगर आप इस मेंटेलिटी से पढ़ते हो ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं हो सकता है, बिकॉज हमारा पूरा फोकस उधर ही रहता है। लास्टली, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं हमारे इस चैप्टर में, सो आई विल इंसिस्ट यू कि आप उस सेक्शन की एक लिस्ट बना दो, सो दैट एग्जाम देने से पहले आपको सिर्फ एक बार उन सेक्शंस को रीड करना है, एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली सेक्शंस पूछे जाते हैं कि इस सेक्शन किस बारे में बात करता है। सो इट इज़ बेटर कि हम सेक्शन की लिस्ट बना दें। इतना ज़्यादा लीगल एप्टीट्यूड टफ नहीं है, हम बच्चे लीगल एप्टीट्यूड को टफ बना देते हैं। आई हैव सिंप्लीफाइड 4 वेज जिससे आप लीगल एप्टीट्यूड को बहुत ही सिंपल बना सकते हैं। जस्ट फॉलो दीज ट्रिक्स एंड बिलीव मी, आपका लीगल एप्टीट्यूड बहुत ही बेहतरीन तरीके से पास हो जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लीगल एप्टीट्यूड को पढ़ने लग जाओगे। जस्ट लेट मी नो कि ये ट्रिक्स आपके लिए यूजफुल है या फिर नहीं। बाय।